My dear students and all my dear viewers, today you all are welcome in my geography class, and this geography class is for class 9 and this is the fourth chapter of this geography for class 9 SCSE. Before this we have already given you many videos on the first, second and third chapter. This is the fourth chapter and the name of the chapter is Structure of the Earth. Particularly in this chapter we will describe about the lithosphere, about the mantle, about the upper mantle, about the core. So each and everything will be discussed particularly in this chapter. Since it is a long chapter, that's why I will not take any extra time to just give any more introduction, and I am just starting this chapter, the structure of the earth. Before starting this, we must be acquainted of the fact about the earth, what the earth is and when it was डेवलप्ड. तो ये अर्थ क्या है? हमारा जो प्लैनेट है अर्थ जिस पर हम रहते हैं, ये लगभग 5000 मिलियन 5000 मिलियन ईयर्स एगो इसकी उत्पत्ति हुई थी. और ये आज से 5000 मिलियन ईयर्स एगो जब इसकी उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक इस अर्थ में चेंज हो ही रहा है. अभी भी ये चेंज हो रहा है. और ऐसा एक अनुमान है, ये अनुमान लगाया जाता है कि लगभग हर एक साल यानी एक साल में एटलांटिक ओशन लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है, जबकि पैसिफिक ओशन हर साल श्रिंक कर जा रहा है. ये चेंजेस हो रहा है अर्थ में. इतना ही नहीं, जो रेड सी है वो अभी अपने यानी शुरुआत की स्थिति में है और ऐसा माना जाता है कि 60 मिलियन ईयर्स के बाद ये जो रेड सी है वो उतना चौड़ा हो जाएगा जितना कि एटलांटिक ओशन है. तो हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से यानी इस अर्थ में रेगुलरली चेंजेस हो रहा है. ये एक तरह से हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, लेकिन हम लोग का जो मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसमें हम लोग आएंगे. तो उसके पहले हम देखते हैं लेयर्स ऑफ द अर्थ. तो लेयर्स ऑफ द अर्थ क्या है? हमारा जो अर्थ है वो उसमें तीन रीजियंस है. अर्थ में 3 रीजन्स है. और रीजन कौन कौन सा है? लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है एटमॉस्फेयर. अगर इस तीनों को हम देखें तो लिथोस्फीयर आमतौर पर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है. ये लिथोस्फीयर सॉलिड पार्ट है, जो ज़मीन का हिस्सा है, जो ज़मीन जो हम लोग देख रहे हैं क्या है, सॉलिड स्टेट है, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं. दूसरा है हाइड्रोस्फीयर जो वाटर है, तो जो लिक्विड पार्ट है, तो ये वाटर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर. और तीसरा एटमॉस्फेयर जो गैसियस स्टेट में रहता है. इस तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसमें 3 रीजन्स है. और कौन कौन सा रीजन है? पहला रीजन हो गया लिथोस्फीयर यानी अर्थ का सॉलिड पार्ट, दूसरा हाइड्रोस्फीयर यानी लिक्विड पार्ट, और तीसरा एटमॉस्फेयर जो गैसियस पार्ट है. इस तरह से ये तीनों यानी अर्थ का एक तरह से रीजन्स है. हम लोग यहाँ पर एक और टॉपिक को डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा, और वो है बायोस्फीयर. तो ये बायोस्फीयर क्या होता है? ये एक तरह से कंपोजिट जोन है. द कंपोजिट जोन इनहेबिटेड बाय मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी जीवित प्राणी हैं वो इसी बायोस्फीयर में रहते हैं. तो ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जिस जोन में इनहेबिट करता है यानी रहता है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं. जीने के लिए तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है. जीने के लिए हमें लिथोस्फीयर, इसके अलावा हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, तीनों की ज़रूरत होती है. तो ये तीनों इट इंक्लूड्स ए पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड ए पार्ट ऑफ लिथ. तो ये ऑल 3 लेयर्स जो जीने के लिए ज़रूरी है, ये तीनों मिलाकर बनता है बायोस्फीयर, जिसमें हम लोगों के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पर सर्वाइव करते हैं. तो अभी हमने देखा इस चैप्टर में कि हमारे अर्थ का जो रीजियंस है उसको देखा, इसके अलावा बायोस्फीयर्स को देखा. हम लोग यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा अर्थ के बारे में और ज़रा देखते हैं कि क्या चीज़ है. द अर्थ इज़ प्राइमरीली मेड अप ऑफ रॉक्स, मेटल्स एंड वाटर. तो हमारा जो ये अर्थ है वो किस चीज़ से बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है और वाटर से बना हुआ है. और इसका जो सरफेस है ये बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन इसका जो अंदर में है इंटीरियर पार्ट है वो एक मोल्टन मैटर से बना हुआ है, क्योंकि अंदर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. इतनी गर्मी होती है कि कोई भी जो मेटल या कोई भी जो रॉक्स है वो
मोल्टेन हो जाता है। इसीलिए ऊपर का पार्ट तो हमें सॉलिड लगता है, लेकिन अंदर का पार्ट जो है वो मोल्टेन स्टेट में रहता है। अगर हम अंदर के टेम्परेचर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ज़मीन के नीचे जाएंगे गर्मी बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो अब सवाल उठता है कि ज़मीन के नीचे जाने पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये भी एक सवाल उठ जाता है कि कितना अंदर जाने पर कितना टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका एक कैलकुलेशन ये है कि अगर हम लोग 32 मीटर अंदर जाते हैं, अगर हम 32 मीटर ज़मीन के नीचे हो लेवल यानी अर्थ सरफेस के नीचे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है। यानी 320 मीटर अगर हम अंदर जाते हैं तो 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो इसीलिए आमतौर पर अगर कोई आदमी 1 किलोमीटर अंदर चला जाए तो 1 किलोमीटर अंदर जाने पर लगभग कितना डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा, लगभग 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा। और 30-32 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंसान को 2-4 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस में ही हालत ख़राब हो जाता है। तो यदि 30-32 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा, यानी जितना सरफेस है उससे ज़्यादा हो जाएगा अंदर में जाकर, तो इंसान के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है इंटीरियर पार्ट में वह 5000 डिग्री सी। सेंटर ऑफ द अर्थ में अर्थ का टेम्परेचर जो है सेंटर में जाकर 5000 डिग्री सी है। और इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ इट्स मोल्टन इंटीरियर द अर्थ इज़ फर्म। अंदर में भले ही जितना मोल्टन स्टेट में हो, लेकिन ऊपर में अर्थ क्या है, फर्म है, सॉलिड है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्यू टू द ग्रेट प्रेशर ऑफ द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के कारण ही वहाँ पर सॉलिड स्टेट में अर्थ जो है फर्म दिखाई देता है। यानी अर्थ जो है ये कोई तैरता हुआ कोई चीज़, यानी कोई समंदर का जैसा कोई फ्लोटिंग चीज़ नहीं, बल्कि एक तरह से सॉलिड चीज़ है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मेन जो लेयर्स है, अब उस पर आते हैं। अर्थ का लेयर्स 3 है, यानी अर्थ में 3 लेयर्स होता है। कौन कौन? क्रस्ट, मेंटल और कोर। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मेक इट रिमेंबर दैट देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। कौन कौन? क्रस्ट, मेंटल और कोर। और जहाँ तक डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर का सवाल है, इन तीनों का क्या होता है, इंक्रीज़ करता है विद द डेप्थ। जैसे जैसे हम अंदर चले जाते हैं टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसके अलावा डेंसिटी भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। सो अगर कोर, मेंटल और क्रस्ट के बारे में अगर डिफरेंस ही पूछा जाए तो ये 3 पॉइंट को लिखा ही जाता है। जब कभी भी एग्जाम में डिफरेंस पूछ दिया, कोई डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल या मेंटल एंड कोर, तो वहाँ पर ये तीनों पॉइंट को रेफ़र करना होता है। कौन कौन सा पॉइंट? डेंसिटी, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर। तो इतना याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम ज़मीन के नीचे जाते हैं तो ये तीनों चीज़ बढ़ता हुआ चला जाता है। जहाँ तक यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ का सवाल है कि केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इनसाइड द अर्थ इज़ ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द स्टडी ऑफ लैंडमार्क्स। तो जो लैंडमार्क्स है, लैंडफॉर्म्स है, उसके स्टडी के लिए हमें इसके केमिकल कंपोजिशन को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। हम लोग यहाँ पर देखा कि ये तीनों स्टेट, अब यहाँ पर एक एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। तो पहले हम ज़रा यहाँ पर क्रस्ट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। क्रस्ट का दूसरा नाम लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? लिथोस्फीयर एक्चुअली लिथो वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रॉक्स। और रॉक्स, ये लिथो का मतलब क्या हो गया? रॉक्स। तो लिथोस्फीयर का मतलब क्या हो गया? ऐसा स्फीयर जिसमें रॉक्स होता है। और ये अर्थ क्या है? ये रॉक्स ही तो है। तो लिथोस्फीयर का मतलब है रॉक्स स्फीयर। और इसका जो क्रस्ट है, ये इसका एवरेज जो थिकनेस है वह 17 किलोमीटर। तो अर्थ क्रस्ट का जो थिकनेस है वो है 17 किलोमीटर, जिसको हम तौर पर मिनरल स्किन भी कहते हैं। और इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस अर्थ के क्रस्ट को जो हमने कहा कि 17 किलोमीटर अंदर तक अगर हम जाते हैं तो उस पार्ट को हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। ये अर्थ क्रस्ट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और एक का नाम है सियाल और दूसरे का नाम है सीमा। तो ये सियाल और सीमा, ये अर्थ क्रस्ट का 2 पार्ट है। अब एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सियाल और सीमा का डिफरेंस आता है, इसलिए इस पार्ट को अच्छी तरह ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सियाल क्या चीज़ है? द टॉप मोस्ट लेयर कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रेनिटिक रॉक्स which on an average forms the first 25 kilometer of the crust and it is lighter
हैविंग एन एवरेज डेंसिटी ऑफ 2.7 ग्राम पर 2.7 ग्राम पर cm3। तो सियाल का मतलब क्या हो गया, ये टॉप मोस्ट लेयर है जिसका which on an average forms the first 25 किलोमीटर ऑफ द क्रस्ट एंड ऑफ लाइटर। ऊपर का 25 किलोमीटर जो है वो सियाल है और ये आमतौर पर लाइटर होता है। इसका डेंसिटी आमतौर पर 2.7 ग्राम पर cm3 होता है। इस लेयर में खासतौर पर दो चीज़ से लेयर बना हुआ है। जैसे इसका नाम है सियाल, तो सियाल का मतलब क्या है, SiAl। Si मतलब सिलिकॉन, Al मतलब एल्युमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना हुआ है ये हमारा जो सियाल लेयर है, यानी अर्थ के क्रस्ट का ऊपर का लेयर जिसको हम सियाल कहते हैं, ये दो चीज़ से बना हुआ है। सियाल लेयर इज़ थिक ओवर द कॉन्टिनेंट्स, ये काफ़ी मोटा होता है, बट इज़ थिन इन एब्सेंट ऑन दी ओशन फ्लोर। कॉन्टिनेंट्स में ये काफ़ी मोटा होता है और जब ओशन फ्लोर में जाते हैं तो ये काफ़ी पतला हो जाता है, खासतौर पैसिफिक ओशन में काफ़ी पतला है। दूसरा जो इसका लेयर हमने कहा अर्थ क्रस्ट का, वो है सीमा। सीमा आमतौर पर सियाल के नीचे होता है और ये सियाल से ज़्यादा डेंस होता है। ये नीचे है और मैंने पहले कह दिया जितना नीचे जाएंगे उतना डेंस होता चला जाएगा। और यह आमतौर पर ऑन एवरेज 35 किलोमीटर विच कॉन्सिस्ट ऑफ प्रीडोमिनेंटली ऑफ सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड अदर डेंसर मेटल्स। ये मैग्नीशियम, आयरन एंड अदर मेटल्स का ये सिलिकेट्स है, मतलब इसमें दो चीज़ पाया जाता है, सीमा Si सिलिकेट्स और Ma मतलब मैग्नीशियम। तो सिलिकेट और मैग्नीशियम से बना हुआ ये लेयर है और आमतौर पर इसका जो एवरेज डेंसिटी है वो है 3 ग्राम और सियाल का था 2.7 ग्राम। तो यहाँ पर बढ़ गया, टेम्परेचर ही बढ़ गया, डिस्टेंस हुआ था 25 किलोमीटर तक, ये हो गया 35 किलोमीटर तक। तो इस तरह से ये डिफरेंस को हम लोग याद रखेंगे। दीज टू लेयर्स आर इन ए सॉलिड स्टेट। ये दोनों ही लेयर यानी सियाल और सीमा दोनों ही सॉलिड स्टेट में होता है और सियाल जो होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है क्योंकि ऊपर होता है और ऊपर होने के कारण वो अर्थ में फ्लोटिंग करता रहता है अपने सीमा लेयर के ऊपर। तो ये जो अरेंजमेंट है सियाल का वो सीमा के ऊपर जो इसका सीमा के ऊपर जो ये फ्लोट करता है, इससे एक आइडिया फॉर्म होता है, एक थ्योरी फॉर्म होती है और इस थ्योरी को हम कहते हैं वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसका नाम है वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड द अपर कॉन्टिनेंट इज पैंजिया। कंपोजिशन ऑफ द क्रिस्टल लेयर इज ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। ये क्रिस्टल लेयर का जो कंपोजिशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी गेट मोस्ट ऑफ आवर मिनरल्स फ्रॉम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो हम लोग ज़्यादातर जो मिनरल्स है वो हमें अर्थ क्रस्ट से ही निकलता है। अगर यहाँ पर एडवांटेज ऑफ अर्थ क्रस्ट पूछा जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि सारा का सारा जो मेटेरियल्स है, मेटल्स है, सारा का सारा जो मिनरल्स है वो सब हमें अर्थ क्रस्ट देता है। इसके अलावा दूसरा जो एसेंशियल चीज़ है वो है कि हम जब कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो पेड़ पौधा जब लगाते हैं तो वो अर्थ के क्रस्ट में ही रहता है और पेड़ पौधा अगर नहीं रहेगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, इसीलिए ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा अगर एडवांटेज देखें इस लेयर का तो ये कह सकते हैं कि आमतौर पर जितने भी क्रॉप्स होते हैं, जितने भी यहाँ पर हम लोग कल्टीवेशन का वर्क करते हैं, ये सारे के सारे कल्टीवेशन यहाँ पर यानी क्रस्ट के पार्ट में होता है, खासतौर पर सियाल के पार्ट में होता है। इसीलिए तो जितना भी हमारा एसेंशियल फूड है वो देता है। इसके अलावा ट्री को सर्वाइव करने में मदद करता है और इसके अलावा हमने देखा यहाँ पर ये सबसे बड़ा चीज़ जो था कि जितना मिनरल्स है वो हमें मिलता है इस लेयर से। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है जो काफ़ी हद तक यानी ज़रूरी है। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि जो क्रस्ट पार्ट है इसको हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया है और मेरा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो इसमें दूसरा जो पार्ट बचा हुआ है, दूसरा और तीसरा पार्ट, वो हम लोग यहाँ पर इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और साथ में दूसरे अपने फ्रेंड को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि इसका लाभ दूसरे को मिल सके। पूरी तरह से इसको अगर फॉलो किया जाए मेरे ज्योग्राफी क्लास 9 के सीरीज़ को, तो ईच एंड एवरी चैप्टर विल बी डिस्कस्ड हियर एंड द स्टूडेंट कैन बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस सीरीज़ और इससे उसको काफ़ी लाभ होगा फ्यूचर में। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।